भाव बढ़े भक्ति बढ़े, मौन रहे सत्संग, गहरे पानी बैठ के भावे संग सुरंग। हे आपा, जैसे जैसे परमात्मा के प्रति मुमुक्षा का भाव बढ़ता रहता है, भक्ति बढ़ती रहती है, वैसे वह अंतर की गहराइयों में पहुंचकर संगत का रंग यानी असर अनुभव करता है। वह सदैव मौन अवस्था में सत्संग करता है। मौन सेव मत बोलिए, बोले तो हरि बोल, निर्विचार तू हो गया, आप खजाना खोल। हे आपा, सद्गुरु का सानिध्य मौन अवस्था में सेवन करना चाहिए। बोलने को मन करे तो परमात्मा का नाम स्मरण ही करना चाहिए। इस प्रकार निर्विचार मौन सेवन करते करते तुम्हें अपने अंतर में परमात्मा का दिया हुआ अनमोल खजाना यानी अखंड सुख शांति आनंद प्राप्त होगा। करे दृष्टि पावे नहीं, ना करी है संतोष, करता दुख की खान है, सच्चा सुख संतोष। हे आपा, जो कर्ता भाव यानी यह कार्य मैं करता हूँ से कर्म करता है, वह अवश्य ही असंतुष्ट अवस्था यानी अभी प्राप्त करना बाकी है के भाव से मृत्यु पाता है। कर्ता भाव से बड़ा दुख यानी नरक और कोई नहीं। अकर्ता भाव यानी जो हो रहा है वह परमात्मा करता है, ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबे उसी का होए, चुटकी आटा पेट का, भव भव बांधे तोए। हे आपा, जो संतुष्ट है यानी भले ही साधन संपन्न न हो और जिसे अधिक साधन पाने की लालच नहीं हो, उसी का सारा साधन समझो। जब से आदमी ने साधनों का संचय करना प्रारंभ किया, तब से ही वह कर्म बंधन से जकड़ कर बंधा हुआ है। जैसे पेट पालने के लिए कर्म बंधन आवश्यक हो गया है। स्वप्न नहीं स्वाधीन है, जगत खेल आधीन, किए कर्म सब नींद में, जागे सो स्वाधीन। हे आपा, यह संसार स्वप्न अवस्था है। स्वप्न मन के अधीन है और मन यानी जगत परमात्मा के खेल यानी सृष्टि के अधीन है। सारे मनुष्यों के लिए कर्म निद्रा अवस्था है। जो सानिध्य सेवन करते करते जाग गया वही स्वतंत्र यानी मुक्त समझो। जग का तू सर्जन करे, तेरा रूपानंद, दुख तो माया जाल है, मैं हूँ परमानंद। हे आपा, तुम्हारे यानी मन के द्वारा ही जगत का सर्जन हुआ है, किंतु तुम्हारा मूलभूत स्वरूप तो परमानंद यानी परमात्मा ही है। जो तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है वह है नहीं, मात्र यानी मन के मायाजाल के कारण से अनुभव हो रहा है। अतः उसके वश मत रहो। तुम तो साक्षात परम आनंद यानी परमात्मा स्वरूप ही हो और वही मैं सदानंद हूँ। खेती हर के खेत में बड़ा ढेर है घास, चिंगारी दे ज्ञान की तो तू मेरे पास। जैसे खेत में किसान फसल की कटाई करके दाने अलग अलग करके घास का ढेर खलिहान में लगाता है, उसी तरह मनुष्य अहंकार से संतुष्ट होने के लिए कर्मों का ढेर लगाता है। सच्चा समर्पण होने पर ही सद्गुरु ज्ञानाग्नि की चिंगारी यानी मर्म द्वारा मुमुक्षु के कर्मों यानी घास का ढेर को जला देते हैं यानी शेष नहीं रहने देते। इस तरह ज्ञान सेवन करने वाला हमेशा परमात्मा का प्यारा यानी पास होता है। सद्गुरु बादल बरसियो, अमृत अनराधार, अमृत घट में भरी लियो, तृप्त भया संसार। हे आपा, सद्गुरु बादल की तरह निरंतर अमृत की वर्षा यानी ज्ञान समागम करते हैं। तुम इस अमृत जल रूपी ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन यानी संसार को तृप्त करो। जब तक कर्म ही मूल है, तब तक वृक्ष शरीर, कर्मा कर्म सब कीजिए, भागे भव की पीर। हे आपा,
जब तक मन बुद्धि का अहंकार बना हुआ है, तब तक मनुष्य कर्म करता रहता है, और जब तक कर्म रूपी जड़ मौजूद है, तब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में यह शरीर रूपी वृक्ष उगता यानी जन्म लेता रहेगा। इस कर्म अकर्म का भेद जान लेने के बाद अकर्ता भाव को प्राप्त होने वाले की संसार यानी मन की सारी पीड़ाएं यानी अहंकार मिट जाती है। सोवत है रे जाग तू, अंतर आंखें खोल, पहरा देवे सदगुरु, तू दरवाजा खोल। हे आपा, जगत सोया हुआ है। जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके अंतर चक्षु नहीं खुलते। तुम सानिध्य सेवन करो, सदगुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। तुम अपने अंतर का दरवाजा खोलो यानी ज्ञान प्राप्त करो। बोया छोटा बीज सो महावृक्ष हो जाए, अहम भाव तेरा छूटे भव सागर तरी जाए। हे आपा, परमात्मा की तरफ मनुष्य का थोड़ा सा भी झुकाव यानी भाव हो जाता है तो वह मुमुक्षु बन जाता है। सद्गुरु की कृपा उसे विराट और अद्भुत ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार करती है। अंततः वह अपनी संकीर्णता यानी अहम भाव को छोड़कर अनंत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लाख जन्म का अंत है सद्गुरु शरण तिहार, पापी हो या पतित हो भटके क्यों संसार। हे आपा, मनुष्य के जन्म मरण के चक्र का कोई अंत नहीं है, किंतु सद्गुरु की खोज करने पर अनेक जन्मों के बाद उसकी प्राप्ति हो जाए तो शरणागति के बाद वह जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से छुटकारा पा लेता है, चाहे पापी व पतित ही क्यों न हो। बिना भटके सद्गुरु की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। लाख पाठ गीता करे गंगा नीर पिलाए, बिन लाठी अरुलात के भव निद्रा न जाए। हे आपा, मनुष्य जन्म का अंत यानी मृत्यु ही उसके जीवन भर के सत्कर्मों दुष्कर्मों की फलश्रुति होती है, और इसी अवस्था में वह अगले जन्म के लिए कर्मों का संकल्प करता है। उसको कर्मों से छुड़ाने के लिए मृत्यु सुधारने का प्रयत्न किया जाता रहा है। कुछ लोग मरणासन्न स्वजन के सामने गीता का यानी धार्मिक पुस्तक का पाठ करते हैं यानी सुनाते हैं, गंगा जल यानी पवित्र जल पिलाते हैं यानी जिससे जीव की सद्गति हो। मन की माया यानी भव निद्रा सरलता से नहीं मिटती, उसके लिए कठोर होना पड़ता है। कठोर व्यवहार से मरणासन्न यानी स्वजन के कर्मों का भार कम किया जा सकता है। पत्थर में मूरत भई मूरत पत्थर होए, टाक हथौड़ा बिन लिए हरि ही मूरत होए। हे आपा, मनुष्य का परमात्मा के प्रति अनन्य भाव है तो उसे पत्थर में भी उसके दर्शन हो जाते हैं, किंतु अनन्य भाव न हो तो मूर्ति में भी उसे पत्थर ही दिखता है। यदि वह सद्गुरु के सानिध्य का सेवन करता है तो उसकी यानी बिना टाक हथौड़ा निराकार मूर्ति यानी अनुभव ही सबसे दुर्लभ उपलब्धि हो जाती है, यानी वह परमात्मा प्राप्त कर लेता है। जो तू चाहे प्रीत तो प्रीत ही करना सीख, कंटक करम जो बोई तू भव ना देवे भी। हे आपा, मनुष्य दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही व्यवहार पाता है। प्रेम का व्यवहार प्रेम देता है तो उसे प्रेम करना सीखना चाहिए। यदि वह दुष्कर्मों का आचरण करता है तो वह बुरे फल को ही पाता है। इतने दुष्कर्म भी मत करो कि संसार नफरत करके तुम्हारा त्याग कर दे और इहलोक व परलोक दोनों दूषित हो जावे। जो मेरी चिंता करे उसकी चिंता दूर, अपनी चिंता वह करे जो होवे मगरूर। हे आपा, जो मनुष्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहता है उसके जीवन की सारी चिंताएं काल क्रम से दूर हो जाती है।
किंतु अहंकारी अपने कर्मों के प्रति ही जागरूक रहता है, परमात्मा के प्रति नहीं। भक्ति भाव का फेरिया, घर घर देवे भीख, भीख भिकारी ना धरे, उल्टी देवे सीख। हे आपा, मनुष्य को अहंकार बैठे बैठे बिना प्रयत्न के मिल जाता है, किंतु सत्य बात समझाने के लिए घर घर जाना पड़ता है। संसारी यानी सत्य रूपी भीख ग्रहण करने वाला, भीख यानी ज्ञान की सीख तो ग्रहण नहीं ही करता, उल्टा सत्य समझाने वाले को बोध देता है। सत्य को समझने वाले बिरले ही होते हैं। करम कटोरा लेई के मत मांगो कोई भीख, याचक दाता एक है, लाख टके की सीख। हे आपा, मनुष्य सत्य की खोज के लिए धर्मों कर्मों संप्रदायों पंथों तीर्थों में भटकता रहता है। उसे यह समझना चाहिए कि मांगने वाला और दाता एक ही है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तब वह स्वयं ही मुमुक्षु की खोज कर लेते हैं। बैगाने को गान क्या, वैध्याने को ध्यान, कर्म मिटे ना हरि मिले, यह सद्गुरु का ज्ञान। हे आपा, मनुष्य के स्वभाव अलग अलग होते हैं। जो जिस वातावरण में पला बड़ा हुआ वह वैसा ही संस्कार धारण कर लेता है और वे संस्कार आमरण उसके साथ रहते हैं। जिसने सुख नहीं पाया वह दुखी ही रहता है। जो चंचल वृत्ति का है उसे स्थिर भाव नहीं आता। यह सब कर्माधीन है, सद्गुरु ही कर्म मुक्त कर सकते हैं। पर्दा है तो चित्र है, देखन नहीं उपाय, जो पर्दा ही हट गया, भव भव गोता खाए। हे आपा, मनुष्य का अस्तित्व परमात्मा से है, किंतु वह परमात्मा यानी पर्दा दृष्टि गम्य नहीं है। परमात्मा नहीं तो सृष्टि नहीं। उसे प्रयत्न पूर्वक और वैराग्य से प्राप्त नहीं किया गया तो मनुष्य जन्म मरण के फेरे फिरता रहता है, यानी मुक्त नहीं होता। सुख दुख सब मेहमान है, आवे कल को जाए, घट में जब तक राम है, दो अलख को पाए। हे आपा, मनुष्य के सुख और दुख कायम एक से नहीं रहते, वे तो आते जाते रहते हैं, यानी मेहमान की तरह। सद्गुरु सानिध्य से अति सुखी व अति दुखी दोनों ही तुष्टि के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसे सब मिल जाता है वह संतुष्ट है, जिसे अब कुछ नहीं मिलने वाला यह सोचकर संतुष्ट है। दोनों ही अलख के अधिकारी बन सकते हैं। सागर कैसे नाप ले, वह में ढक 2 ग्राम, वैसे यह संसार भी कैसे नापे राम। हे आपा, परमात्मा अनादि अनंत है, उसे पार पाना कठिन है। जैसे छोटे से मेढक को समुद्र लांग पाना दुष्कर है, वैसे ही संसारी को परमात्मा प्राप्त करना अति कठिन है। किंतु सद्गुरु मिलने पर यह कार्य सरल बन जाता है। मैंने किया सो हो गया, ना करी है ना होए, जो होवे स्वीकार कर, करता सद्गुरु होए। हे आपा, संसार के लिए कर्म का अत्यधिक महत्व है। मन जो कार्य करता है यानी शरीर के द्वारा, उस पर अपना अधिकार जमाता है और सोचता है कि यह कार्य तो मैंने किया है, इसीलिए संभव हुआ, अन्यथा असंभव था। सदानंद कहते हैं कि जो हो रहा है उसे निर्लिप्त भाव से स्वीकार करो। इस सृष्टि का कर्ता तो परमात्मा यानी सद्गुरु ही है। जागे तो जग स्वप्न है, जागे तो नहीं स्वप्न, आंख मिचौनी खेल है, हरि में होवे मग्न। हे आपा, मनुष्य जब भव निद्रा से सद्गुरु के सानिध्य में जागृत हो जाता है तब उसके स्वप्न यानी कल्पना नहीं रहते और यह जगत काल्पनिक होने से स्वप्नवत लगता है। इस प्रकार यह जगत आंख मिचौनी खेल की तरह है। जो परमात्मा में निमग्न है उनके लिए यह खेल यानी संसार सहज यानी बिना हार जीत का लगता है।
कचरा तेरा ढेर है, नहीं उठाया जाए। करो समर्पित राम को, आपा आप समाए। हे आपा, मनुष्य अनंत जन्मों से कर्मों के ढेर यानी पोटली अपने सर पर चढ़ाता आ रहा है। जब उसे उठाया नहीं जाता तब वह दुखी जीवन जीता है। सदानंद कहते हैं कि हे मुमुक्षु, तुम अपने कर्मों की पोटली सर से उतारकर परमात्मा यानी सद्गुरु को समर्पित क्यों नहीं कर देते? भार क्यों उठाए हुए हो? ऐसा करने से वह एक दिन भव सागर तैर जाता है। कर्म करे सौ सौ भरे, इतना निश्चय जान। तू क्या करे किसका करे, अंतर को पहचान। हे आपा, मनुष्य जो सत्कर्म या दुष्कर्म करता है वह उसे ही भोगने पड़ते हैं। तुम जो कर्म करते हो उसमें तुम्हारा कल्याण है या नहीं, इस बात का अवलोकन करते रहना चाहिए। अंततः कर्म करते करते अपने आप को जान लेना यानी परमात्मा पा जाना ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। कहत कहाँ खोजूं तुझे, कहाँ है मेरा राम। जग के सब खोटे पते, सद्गुरु मेरा राम। हे आपा, जब मुमुक्षु परमात्मा यानी सद्गुरु की खोज के लिए निकल पड़ता है तो उसे मेरा सद्गुरु कहाँ है कि ललक लगी रहती है। उसे उसकी सूरता अवस्था कहते हैं। जब सद्गुरु संसार में कहीं नहीं मिलता और सद्गुरु स्वयं मुमुक्षु को खोज निकालता है तब उसे राम यानी परमात्मा पा जाने की संतुष्टि हो जाती है। चलना तू मत भूलिए, अंतर योजन लाख। प्रमाद तजी चलता रहे, यह सद्गुरु की साख। हे आपा, मुमुक्षु को सद्गुरु के सानिध्य में अंतर यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को समय या दूरी से नापा नहीं जा सकता। प्रमाद यानी आलस्य छोड़कर अंतर यात्रा में प्रवृत्त रहना चाहिए। यह सद्गुरु जोड़ देकर बताते हैं। हरि खोजत हरि ना मिले, होए न कोई उपाय। खोज करे सद्गुरु मिले, अंतर ज्योत जलाए। हे आपा, मनुष्य को परमात्मा खोजने से नहीं मिलते। परमात्मा को यानी कल्पना में खोज निकालना कभी संभव नहीं है। मुमुक्षु जब सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है तब सद्गुरु ही उसे जागृत करके उसके अंतर की दिव्य ज्योति जला देते हैं। सब मारख लाखों चले, इसमें बिरले कोई। जन्म जन्म चलता रहे, चले सो हरि का होय। हे आपा, मनुष्य ने परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति योग आदि कई मार्ग खोज निकाले हैं। उन रास्तों पर कई लोग चलते हैं किंतु ध्येय प्राप्त न होने से पुनः निराश हो जाते हैं। सभी मार्ग मात्र अनुशासन में जकड़े रखते हैं। कोई बिरले ही सद्गुरु की खोज कर उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। पुकार कर तू अंतर्ये, ऐसी करे पुकार। अंतर तम में पहुंच कर खोले हरि का द्वार। हे आपा, तुम रोमांचित होकर सच्चे भाव से परमात्मा को पुकारो। ऐसी पुकार करो कि तुम स्वयं अपने अंतर में पहुंचकर परमात्मा के लिए पुकारते पुकारते अपने द्वार खोल दो। जगत और सुख दो में बड़ा ही अंतर होए। जहाँ जगत है सुख नहीं, सुख अंतर में होए। हे आपा, मनुष्य सांसारिक सुख साधनों द्वारा प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहता है। साधनों में सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं, और मिला भी तो वह क्षणिक सुख। अखंड सुख तो अंतराल में है। इसलिए समझो कि संसार यानी मन और सुख यानी अनुकूलता एक जगह नहीं होते। दौड़ दौड़ कर जग मुआ, पहुंचा अब तक कोई। अलख निशानी साध ले, पहुंचा वो हरि होय। हे आपा, असंख्य मनुष्य परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़ते हैं किंतु मंजिल यानी मुकाम तक कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं।
जिसने ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बना लिया, यानी ठान लिया, उसने मुकाम तक पहुंचकर उसे प्राप्त कर लिया है।